प्रिय मित्रों, आज हम आपको राजसूय यज्ञ करने से क्या फायदे होते हैं और भीमसेन के हाथ जरासंध के वध का वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, एक समय श्री कृष्ण जी सभा में बैठे थे, जिसमें मुनीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बंधुगण, आचार्य और कुल के वृद्धजन तथा जाति के सब संबंधी बंधु बांधव शोभामान हो रहे थे। उसी समय अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने आकर इन सबको सुनाते हुए भक्त हितकारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र से कहा कि हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल, हे समर्थ, आपकी कृपा से अब तक मेरे सब मनोरथ पूर्ण होते गए, किसी में भी बाधा न पड़ी। अतः मेरा अब यह विचार हो रहा है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं, क्योंकि मैंने सुना है कि यह यज्ञ जो है सब यज्ञों का राजा है। इससे मैं इस पवित्र कार्य को करके उसमें आपकी पूजा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विचार में आपसे बढ़कर कोई पवित्र नहीं है। अतः आप मेरे इस कार्य को भी पूर्ण कराइए। मैं समझता हूं जो पुरुष आपके अमंगल हरण चरण कमलों का पूजन एवं सेवन करते हैं, जो पवित्र होकर ध्यान और वाणी द्वारा आपका नाम लेते हैं, हे कमलनाभ, वे पुरुष संसार बंधन से, आवागमन से छूट जाते हैं तथा जो मनोरथों की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं, उनके सब मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। किंतु चाहे कोई कैसा ही चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, यदि वह आपकी भक्ति नहीं करता तो मानो उसका सब कर्म, धर्म और जन्म लेना भी व्यर्थ है। इस कारण हे देव, इस संसार में आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव को देख, हे समर्थ, कितने ही पुरु और सृजय वंशी लोग जो कि कर्मादि को प्रधान मानकर आपकी भक्ति को उत्तम नहीं समझते, मन का अज्ञान दूर करने को जो आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उन दोनों की स्थिति पृथक पृथक होती है, क्योंकि आप ही सबके आत्मा, समदर्शी, आत्मसुख और अनुभव रूप ब्रह्म हैं। आपको अपना और बिराना कोई नहीं है। जैसे जो कल्प वृक्ष का सेवन करता है फल उसको ही प्राप्त होता है, वैसे ही जो आपका सेवन करते हैं आप उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। जो जैसी सेवा करता है उसे आप वैसा ही फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, हे शत्रुनाशक, तुमने यह बड़ा ही उत्तम निश्चय किया है, क्योंकि इस यज्ञ के करने से सब लोगों में तुम्हारी मंगलमय रूपी कीर्ति फैलेगी। हे समर्थ राजा युधिष्ठिर, यह संपूर्ण यज्ञों का राजा राजसूय यज्ञ जो तुमने करने का विचार किया है, वह ऋषीश्वर और पितृ तथा देवता, सुहृद तथा हमें और समस्त प्राणियों को प्यारा है। संपूर्ण राजाओं को जीत, संपूर्ण पृथ्वी को वश में कर, सब काम करके तुम इस यज्ञ को करो। हे राजा युधिष्ठिर, यह तुम्हारे भाई लोकों का पालन करने वाले देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, और दूसरे मैं भी, जिनको अजितेंद्रिय पुरुष कभी बस में नहीं कर सकते, तुम्हारी जितेंद्रियता से तुम्हारे बस में हूँ। इसलिए तुम्हारा यह यज्ञ शीघ्र ही पूर्ण होगा। मेरे आश्रय वाले पुरुषों को लोक में तेज, वैभव, सेना से कोई भी देवता भी पराभव नहीं कर सकते, तो अन्य राजा क्या कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र के वचन सुन प्रसन्नता से प्रफुल्लित बदन राजा युधिष्ठिर ने भगवान के तेज से भरे हुए अपने भ्राताओं को दिशाओं को जीतने के लिए भेजा। सृजय देश के राजाओं को साथ लेकर दक्षिण के राजाओं को जीतने के लिए सहदेव को आज्ञा दी। हे परीक्षित, सहदेव, अर्जुन, नकुल, भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को बलपूर्वक जीत यज्ञ करने की इच्छा वाले अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को बहुत सा द्रव्य ला कर दिया, परंतु पूर्व दिशा का राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। इस बात को सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। तब उद्धव जी ने श्री कृष्णचंद्र को जो उपाय बतलाया था, वह यत्न श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, इस प्रकार काम बनेगा। युधिष्ठिर ने स्वीकार किया। तब तो भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्णचंद्र ये तीनों ब्राह्मण का रूप धारण कर जहाँ बृहद्रथ का पुत्र जरासंध गिरिब्रज नामक अपने किले में रहता था, वहां गए। ब्राह्मण का वेश धारण किए इन क्षत्रियों ने भिक्षुकों के आने का समय ब्रह्मभक्ष
गृहस्थ के घर में स्थित राजा जरासंध से भिक्षा की प्रार्थना की। हे राजा जरासंध, हम बहुत दूर से तुम्हारे अतिथि होकर आए हैं, सो तुम जानो हम जिस वस्तु की चाहना करते हैं वह वस्तु हमको दो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। यह वस्तु हम मांगते हैं, इस प्रकार का नाम लेकर क्यों नहीं कहते? इसका उत्तर यह है कि यदि नाम लेकर हमने पुत्र मांगा तो आपसे पुत्र कब दिया जाएगा? मुकुट आदि आभूषण मांगे तो अभी हमारे जैसे भिखारी को आप कैसे दे दोगे? तथा रत्न जटित गहने पुत्रादिकों के योग्य है तो उसे दूसरे को कैसे दिए जाएंगे? हे जरासंध, यदि ऐसे कहे तो इसका उत्तर यह है कि सहनशील पुरुष क्या नहीं सहन कर सकते? देवताओं को कौन सी वस्तु देने के योग्य नहीं है? समदर्शियों का दूसरा शत्रु ही कौन है? इसलिए नाम लेने से क्या प्रयोजन? जो मांगता हूँ सो दीजिए। साधुओं से मानने योग्य नित्य यश को जो पुरुष अनित्य देह से समर्थ होकर नहीं करे वह पुरुष निंदा और सोचने योग्य है। राजा हरिश्चंद्र तथा रंतिदेव और मुदगल ऋषि, राजा शिवी तथा बलि, बधिक और कपोत पक्षी बहुत महात्मा अनित्य देह से ध्रुव यश को प्राप्त हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर जरासंध मन ही मन विचारने लगा कि ये तो अच्छे ब्राह्मण मिले जो गुप्त रीति से ही अपने मनोवांछित बातें पूर्ण करा लेना चाहते हैं। ऐसे नीच विचार के याचक तो हमने आज पहले देखे हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मण से तो हमारा तब पाला पड़ा था जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। उसमें भी ऐसे ही ब्राह्मण ने द्रौपदी को प्राप्त किया था, परंतु ब्राह्मण का वेश बड़ा कठिन होता है। ऐसा विचार कर वह आगे कुछ न बोला एवं उनके निकट आ तीनों को प्रणाम कर अत्यंत आदर के साथ अपने घर में लिवा ले गए। फिर वह इन्हें श्री कृष्ण आदि को अपने राज सिंहासन पर बिठाकर सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया और इनकी ओर देखकर विचार करके बोला कि हे महाराज, इतनी बात सुनते ही श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि राजन, वास्तव में दान का प्रभाव महान है। जब राजा हरिश्चंद्र के देश में अकाल पड़ा, अन्न बिना सब लोग मरने लगे, तब राजा ने अपना सर्वस्व बेच कर सबको खिलाया। जब देश नगर और सारा धन चला गया, राजा निर्धन हो गया, तब एक दिन संध्या समय वह अपने कुटुंब सहित भूखा बैठा था। इतने में ही विश्वामित्र ने आकर कहा कि महाराज, तुम बड़े सत्यवादी और धर्मात्मा हो, सो मुझको धन दो, मैं तुम्हें कन्यादान का फल दूंगा। जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो राजा हरिश्चंद्र के घर में जो कुछ था उन्होंने सब उनके सामने ला उपस्थित किया। इस प्रकार वे धन जन गवाह, निर्धन और निर्जन हो स्त्री पुत्र सहित आकर ऋषि के सामने खड़े हो गए। ऋषि ने कहा कि हे धर्ममूर्ति, इतने धन से मेरा काम न चलेगा, अब मैं किसके पास जाकर मांगू? मुझे तो संसार में तुझसे अधिक धनवान धर्मात्मा कोई दिखलाई नहीं पड़ता। एक स्वपक्ष नामक चंडाल माया पात्र है, कहो तो उसे जाकर धन मांगू। पर इसमें भी लाज आती है कि ऐसे दानी राजा से याचना कर लेने के पश्चात फिर उससे क्या मांगू? हे महाराज, इतनी बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को साथ लेकर उस चंडाल के घर गए। हरिश्चंद्र ने उससे कहा कि हे भाई, हमें 1 वर्ष के लिए गिरवी रख लो और इन महात्मा का मनोरथ पूरा करो। तब वह स्वपक्ष बोला, हे महाराज, हमारा यहाँ तो यही काम है कि स्मशान में जाकर चौकी पर पहरा देवे और जो मुर्दा आवे उनसे कर वसूल करे और हमारे घर की रखवाली करे। यदि तुमसे यह हो सके तो मैं इन्हें रुपये दूँ और तुम्हें बंद कर लूँ। इस पर राजा ने कहा, अच्छा, मैं 1 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम इन्हें रुपये दे दो। हे महाराज, इतना वचन राजा के मुंह से निकलते ही स्वपक्ष ने विश्वामित्र को रुपये गिन दिए। वह रुपये ले अपने घर गए। राजा वहां रहकर उसकी सेवा करने लगे। कितने दिन पीछे राजा का पुत्र रोहिताश्व कालवश होकर मर गया। तब उस मृत बालक के शव को लेकर रानी मरघट में गई। ज्यों ही चिता बनाकर अग्नि संस्कार करने लगी, त्यों ही राजा ने कहा कि पहले मरघट का कर दे दो, फिर सबका संस्कार करना। रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास कर देने को तो 1 कौड़ी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? हाँ, मेरे बदन पर यही एक चीर पड़ा है, कहो तो वही दे दूं। राजा ने कहा, इसमें कोई मेरा बस नहीं है, मैं स्वामी के कार्य पर खड़ा हूँ, यदि स्वामी का कार्य न करूं तो मेरा सब सत चला जाएगा। हे महाराज, इस बात के सुनते ही रानी ने चीर उतारने को ज्यों ही आंचल पर हाथ डाला, त्यों ही तीनों लोग कांप उठे। भगवान राजा रानी का सत्य देखकर पहले एक विमान भेज दिया, फिर पीछे से आकर दर्शन दे उन तीनों का उद्धार किया। हे महाराज, विधाता ने रोहिताश्व को जिला, राजा रानी को विमान पर बैठा वैकुंठ जाने की आज्ञा की। तब राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर
हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे दीनबंधो, हे पतित पावन, हे दीन दयालो, मैं सुपक्ष के बिना बैकुंठ धाम में कैसे जा सकता हूँ। तब राजा के ऐसे वचन सुन उसके इस विचार को समझ श्री भक्त हितकारी दया सागर भगवान ने सुपक्ष को भी राजा रानी और राजकुमार के साथ बैकुंठ को भेज दिया। इसी प्रकार राजा रंतिदेव 48 दिन तक बिना जल के ही रहे। तब जब जल पीने बैठे तो उसी समय एक प्यासा आ गया। उन्होंने वह जल स्वयं न पीकर उस प्यासे को पिला दिया। उस जलदान से मुक्ति प्राप्त की। फिर राजा बलि ने दान किया तो पाताल का राज पाया और पृथ्वी मंडल पर आज तक उनका यश शोभायमान है। देखिए, उद्दालक मुनि 6ठे महीने अन्न खाते थे। एक समय जैसे ही वो अन्न खाने बैठे, उनके सामने अतिथि आ पहुंचा। उन्होंने अपना भोजन स्वयं न खाकर उस अतिथि को खिला दिया और स्वयं भूख में परे परे मर गए। निदान अन्नदान करने से वे विमान में बैठकर बैकुंठ गए। वेद पुराण उनके यश के साक्षी है। फिर एक समय सब देवताओं को साथ लेकर राजा इंद्र ने जाकर दधीची से कहा, महाराज, अब हम वृत्तासुर के हाथ से नहीं बच सकते। यदि आप अपनी अस्थि हमें दीजिए तो उसके हाथ से बचे, नहीं तो बचना कठिन है, क्योंकि वह आपके हार के आयुध बिना और किसी से नहीं मारा जाएगा। हे महाराज, इतनी बात सुनते ही दधीची ने अपना शरीर एक गाय से चटवाकर अपने जांघ की हड्डी को निकालकर दे दिया। तब उस हड्डी को लेकर देवताओं ने वज्र बनाया और दधीची ने प्राण गंवाकर बैकुंठ धाम पाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा कि हे महाराज, इनके अतिरिक्त आगे और युग में धर्मात्मा दानी राजा हो गए हैं। जैसे अब इस समय तुम हो, जिस प्रकार लोगों ने याचकों की अभिलाषा पूर्ण की, उसी प्रकार तुम भी हमारी आशा को पूर्ण करो। हे महाराज, इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही जरासंध बोला, निश्चय ही याचक को दाता की पीर नहीं होती, तो भी दानी धीर धर कर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे सुख हो या दुख। देखो ना, भगवान विष्णु ने कपट कर वामन रूप धारण कर राजा बलि के पास जा 3 पग पृथ्वी मांग कर उसे रंग बना दिया। यद्यपि शुक्र ने बलि को पहले ही सावधान भी कर दिया था, तथापि राजा ने अपना प्रण न छोड़ा। हे ब्राह्मण, अब अपनी बात कहो, क्या चाहते हो? जो मांगोगे सो दूंगा, यह मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ। इस पर श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे राजन, हम क्षत्रिय हैं, वासुदेव हमारा नाम है, तुम हमें भली भांति जानते हो। ये दोनों अर्जुन और भीम हमारे फुफेरे भाई हैं। यह युद्ध करने तुम्हारे पास आए हैं और इनसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। हम यही तुमसे मांगने आए हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। हे महाराज, इतनी बात श्री कृष्णचंद्र के मुख से सुन जरासंध हंसकर बोला, मैं तुमसे क्या लड़ूं? तुम मेरे सामने से भाग चुके हो, और अर्जुन से भी क्या लड़ूं, क्योंकि यह विदर्भ देश गया था तो वहाँ एक स्त्री के वेश में रहा। हाँ, यदि कहो तो मैं भीमसेन से लड़ सकता हूँ, यह मेरे समान का है, इससे लड़ने में मुझे कुछ लज्जा नहीं है। किंतु हे महाराज, जिस समय दोनों वीर अखाड़े में खम ठोक कर गदातान ध्वजा पलटे झुककर सम्मुख आए, उस समय ऐसा जान पड़ा माने दो मतंग मतवाले उठ दाए। तब आगे आते ही जरासंध ने भीमसेन से कहा, पहले तू गदा चला, क्योंकि तू ब्राह्मण का वेश धरकर राजद्वार में आया था, इससे मैं पहले प्रहार न करूंगा। तब यह सुन भीमसेन ने कहा, राजन, हमसे तुमसे धर्म युद्ध है, इसमें ज्ञान नहीं चाहिए, जिसका जी चाहे सो पहले शस्त्र चलावे। हे महाराज, इस प्रकार दोनों वीरों ने परस्पर यह बातें कहकर एक ही साथ गदा चलाई और युद्ध करने लगे। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे महाराज, इस प्रकार दोनों बलि दिन भर तो धर्म युद्ध करते रह गए और संध्या समय घर पर आकर एक ही साथ भोजन विश्राम कर सोते रहे। इसी प्रकार नित्य वे लड़ते और साथ ही रहते, लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए। तब एक दिन उन दोनों के लड़ने के समय श्री कृष्णचंद्र जी के मन ही मन विचारा, यह ऐसे न मारा जा गया, क्योंकि जब जन्मा था उस समय जरा राक्षसी ने आकर जरासंध का मुंह और नाक मुद दिया था, जिससे उसकी दोनों फांकें मिल गई थी। जब यह समाचार उसके पिता राजा बृहदत्त को मिला तो ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, हो पंडित जी, इस लड़के का क्या नाम होगा, यह कैसा होगा, हमें बताइए। तब ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, इसका नाम जरासंध होगा, क्योंकि यह बड़ा प्रतापी, अजय, अमर है। जब तक इसकी संधि न फटेगी तब तक यह किसी के मारे न मरेगा। इतना कहकर ज्योतिषी विदा हो चले गए। हे महाराज, यह बात श्री कृष्णचंद्र ने मन ही मन सोचकर अपना बल देकर भीमसेन को तिनका चीर का संकेत द्वारा बतला दिया कि इस रीति से चीर डालो। तब तो मारने वालों में श्रेष्ठ महाबलवान भीम ने श्री कृष्णचंद्र के संकेत को जान बैरी जरासंध का पांव पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया। फिर जैसे ही कोई बड़ा हाथी वृक्ष की शाखा को पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार अपने पांव से उसके एक पांव को दबाकर दूसरे पांव को भुजाओं में पकड़कर गुदा के बीच से चीर डाला। फिर तो उसके माने जरासंध के पंख, जंघा, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, प्रत्येक अवयव को महाबली भीमसेन ने 2-2 टुकड़े कर डाले। सारी प्रजा ने आकर देखा
इस प्रकार जब वह मगध नरेश मारा गया तब बड़ा हाहाकार होने लगा। लोग श्री कृष्ण और अर्जुन का आलिंगन करके उनकी पूजा करने लगे। तब अप्रमेय स्वरूप समर्थ सब प्राणियों का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध देश का राज तिलक दिया। जो 20,800 राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया था, उन्हें भी बंदी खाने से छुड़ाया। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।